हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए क्वेश्चन के साथ जो है एनसीईआरटी 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक नंबर्स का सीक्वेंस दिया गया है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है और आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे 3 का यानी कि -3 का गैप चल रहा है। तो इसमें ये बोला गया है कि क्या हम लोग -3 इस तरह से कंटिन्यू घटाते चलेंगे तो -150 तक पहुंच पाएंगे। मतलब हमारा कहना यह है कि अगर आप जैसे पहला नंबर 20 है, फिर 18 होगा, ठीक है, फिर 16 है, फिर 14 है, तो इस तरह से अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चले तो क्या हम लोग 1 यहाँ कभी 1 पे पहुंच पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि जब 2 यहाँ पे घट रहा है तो मेरा कभी भी हम लोग 1 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 11 में से 3 घटा तो 8 आया, 8 में से 3 घटा तो 5 आया, 5 में से 3 घटा तो 2 आया, तो फिर 2 से 3 घटेगा, फिर उससे 3 घटेगा, फिर उससे 3 घटेगा, तो क्या हम लोग कभी -150 तक पहुंचेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। बोलोगे सर आपको कैसे पता? तो ऑब्वियसली हमको पता ही है क्योंकि बना तो हम ही रहे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या डाटा गिवन है? तो सबसे पहला डाटा ये है कि ए का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 11, ठीक है। तो फिर A2 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 8। तो फिर D का वैल्यू कितना हो गया? A2 माइनस A1, यानी कि 11 माइनस 8 हो गया आपका -3। ये हो गया हमारा D का वैल्यू। क्वेश्चन में ये बोला है कि चेक वेदर द -150 इज अ पार्ट ऑफ या इज अ नंबर ऑफ इन दिस सीक्वेंस और नॉट। तो फिलहाल के लिए हम इसको मान के चलते हैं कि जो मेरा an का वैल्यू है वो -150 है। इसको फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। और मानने के बाद इसको हम लोग प्रूफ करेंगे गलत। कैसे करते हैं देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का जो वैल्यू है हम लोग कितना लेके चल रहे हैं? -150। a का वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू है हमारे पास -3। तो यहाँ पे -150 ये इधर आएगा तो -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -161 बाय -3 इक्वल टू n-1। इसका पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि कभी भी इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे अपना पैर नहीं मारना है, क्योंकि इसको करने के बाद क्या होगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा और फिर कैलकुलेशन भी और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड में करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज करते हैं। 161/3 -1 इधर जाके +1 इक्वल टू n हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 61 + 3/3 इक्वल टू n। तो यहाँ हो जाएगा 64/3 इक्वल टू n। और अगर हम इसको डिवाइड देने का कोशिश करें तो अगर यहाँ पे क्या आएगा, 5×3 = 15 के 5 बचा 1, फिर होगा 5 × 12, यहाँ पे 2/3 इक्वल टू n, ठीक है। अब जो मेरा n का वैल्यू आया है हमारे पास, वो n का वैल्यू अगर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में आया हुआ है। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, कभी डेसिमल भी नहीं हो सकता है, नहीं कभी फ्रैक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स तो है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो इसमें जब ये 1 है, ये 2 है, कहाँ यहाँ पे 1.5 तो नहीं पॉसिबल है, या फिर 2.5 तो नहीं पॉसिबल है। जो नंबर ऑफ टर्म्स है जनरली वो नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर के टर्म्स में जब हम लोग उसको देखते हैं तो उसको 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, बट कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नहीं डेसिमल हो सकता है, और नहीं मेरा मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है। तो इसीलिए जो मेरा n का वैल्यू है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस। समझ में आया? तो ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, सिंस n इक्वल टू 14/50 n इज
in mixed fraction, therefore minus 150 is not part of this AP। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी आता, ठीक है, -1, -2, -3 आता तो भी इसका पार्ट नहीं होता, और अगर ये डेसिमल में भी आता तो भी ये इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।